कबूतर हाजियों को खुश आमदीद कहता है अपने परों को फड़फड़ाते हुए जब हाजी मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं। गर्दन इन कबूतरों की बहुत नीली, दुम ब्लैक और बाकी जिस्म हल्का नीला होता है। इस कलर के कबूतर इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं कि हरम का कबूतर उस जोड़े की नस्ल है जिसने गार सौर पर घोंसला बनाया था जब रसूलुल्लाह मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपके साथ हज़रत अबू बकर भी थे। आप गार सौर में 3 दिन तक छुपे रहे। इधर मक्का के मुशरिकीन आपको तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते मुशरिकीन गार सौर तक पहुँच भी गए, लेकिन मकड़ी ने दरवाजे पर जाला लगा दिया था और कबूतर के एक जोड़े ने वहाँ घोंसला बना दिया था। ये कहकर मुशरिकीन लौट गए कि यहाँ तो कबूतर का घोंसला है, मकड़ी का जाला है, तो इस गार में कौन होगा। कहते हैं कि गार सौर पर जिस जोड़े ने घोंसला बनाया था, हरम का कबूतर उसी जोड़े की नस्ल से है। एक दूसरी रिवायत यह भी है कि हरम के कबूतरों का नस्ल अबाबील परिंदों से मिलता है। जब अब्रहा ने काबा पर अटैक किया था तो अल्लाह ने छोटे चिड़ियों का एक झुंड काबा की हिफाजत के लिए भेजा, जिनकी चोट में छोटी छोटी कंकरियाँ थी। ये कंकरियाँ गोली का काम कर रही थी। अब्रहा के लश्कर को शिकस्त हुई। डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर लिंक है। एक्चुअली दोस्तों, नीली गर्दन, जुदागाना रंग, बड़ी बड़ी आँखें और लंबी गर्दन वाली ये कबूतर पूरे हिजाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ख़ास तौर पर शहर मक्का में तो और भी ज़्यादा। हिजाज से बाहर इस तरह के कबूतर बहुत कम हैं। मिस्र में इसे जंगली कबूतर कहते हैं और मूसिल में भी ये कबूतर पाए जाते हैं। इस्लाम से पहले भी हरम में कबूतर रहते थे। आपको मालूम है कि हरम में शिकार करना हराम है। जब इस्लाम ने हराम कर दिया इन कबूतरों का शिकार तो इनकी कसरत हो गई। वो लोगों से डरते नहीं बल्कि उनके करीब आकर बैठते हैं। कभी कभार तो इंसान के सर और उसके कंधे पर बैठ जाते हैं जब उसके हाथ में अनाज हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के कजावे, खाने और कपड़ों पर कबूतर आकर बैठ जाता और आप उसे कुछ न कहते। हरम के कबूतरों में कुछ ख़ास बातें भी हैं। नंबर 1, हरम का कबूतर दूसरे कबूतरों के साथ जो हरम में नहीं रहते हैं उनके साथ दोस्ती नहीं करता है, चाहे उनको एक साथ पिंजरे में कितने दिनों तक ही कैद क्यों न रखा जाए। नंबर 2, हरम के कबूतर दूसरे कबूतरों के साथ दाना चुगने में शरीक हो जाते हैं, मगर पालतू कबूतर हरम के कबूतरों के साथ दाना चुगने में शरीक नहीं होते हैं। नंबर 3, हरम के कबूतर खाने में बड़े लालची होते हैं। अगर खाते वक्त उनको उड़ा दिया जाए तो वो दोबारा आकर खाने लगते हैं। नंबर 4, हरम के कबूतर पालतू कबूतरों से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा उड़ान भरने वाले, तेज़ नज़र और ज़्यादा चालाक होते हैं। दाने के लिए दूसरे कबूतरों से खूब लड़ते हैं। नंबर 5, जब कोई शख्स हरम में दाना डालता है तो आप देखेंगे कि हज़ारों कबूतर एकदम टूट पड़ते हैं और उनमें दूसरी जिन्स का कोई कबूतर नहीं होता है। नंबर 6, हरम का कबूतर कभी अपना घोंसला वीराने या जंगल में नहीं बनाता, हमेशा आबादी, घरों और छज्जों पर बनाता है। आमतौर पर मुसलमान ये समझते हैं कि हरम का कबूतर खाने काबा पर नहीं बैठता है और अगर कभी बैठता भी है तो किसी बीमारी से शिफा पाने के लिए बैठता है। ये ख्याल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हरम के कबूतर खाने काबा पर बैठते हैं, मगर ऐसा बहुत कम होता है। हरम के कबूतर खाने काबा पर क्यों नहीं बैठते तो इसकी 3 वजह हो सकती है। नंबर 1, नेचुरली कबूतर ऊंची जगह पर बैठना पसंद करता है और काबा तो आसपास के मकानात की बनिस्बत बहुत कम ऊंचा है। आसपास में बिल्डिंग्स हैं, मीनारे हैं, तो कबूतर उन पर बैठेगा। नंबर 2, कबूतर नेचुरली पत्थर के फर्श पर बैठना पसंद नहीं करता है। हाँ, अगर वहाँ दाने पड़े हों तो बैठ जाता है। कबूतर तो मकानात से निकली हुई लकड़ियों, खिड़की के ऊपर लगे हुए छज्जों, रस्सी, गुम्बद या मीनारे पर बैठना पसंद करता है, जिसे वो अपने पंजे में दाब सके। खाने काबा में कोई चीज़ बाहर को निकली हुई नहीं है, फिर ये कि उसकी छत पर मार्बल लगा है जो धूप में तपता है, न उस पर दाने पड़े होते हैं। अलबत्ता कभी कभी खाने काबा के परनाले पर बैठ जाते हैं क्योंकि वो बाहर को निकला हुआ है। नंबर 3, कबूतर सुराखों, दरवाज़ों, खिड़कियों और दीवारों के छज्जों पर बैठता है और खाने काबा में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। गौर करना इन तमाम बातों पर तो कबूतर को ऐसा ही पाओगे। लोगों का ये कहना कि कबूतर जब बीमार हो जाता है तो शिफा पाने के लिए काबा पर बैठता है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई हैवान अक्ल नहीं रखता है। इसलिए कैसे हम कह सकते हैं कि बीमारी से शिफा के लिए कबूतर काबा पर बैठता है, और ये बात कि बीमारी से शिफा के लिए काबा पर कबूतर बैठता है लोगों ने कैसे जान लिया, जबकि लोग ना तो कबूतर की बात समझते हैं और ना कबूतर लोगों की। अगर कबूतर का बीमारी से शिफा के लिए काबा पर बैठना दुरुस्त है तो बताओ कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि काबा एक मुक़द्दस मकाम है। अगर हैवानात खाने काबा के एहतराम से वाकिफ़ होते
तो बिल्लियाँ क्यों हरम के कबूतर को पकड़ती हैं और खाने काबा के पास खाती हैं। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि लोगों का ये ख्याल कि जब कभी हरम का कबूतर काबा पर बैठता है तो किसी बीमारी से शिफा पाने के लिए बैठता है, यह हकीकत से कितना दूर है। अच्छा, हरम में कबूतर रहते हैं, मस्जिद हराम के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। हाजी जब उम्रा या हज के लिए मक्का या मदीना में दाखिल होते हैं तो कबूतरों का झुंड उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके सरों पर मंडलाते हैं और हाजी सवाब की उम्मीद पर गेहूं का दाना भी डालते हैं। ये बड़ा ही दिलकश मंजर होता है। लेकिन कबूतर बीट करके मस्जिद हराम को गंदा कर देती हैं और बारिश के मौसम में तो बदबू और फैल जाती है। ये बड़ी दर्दनाक बात है कि इतनी बड़ी मस्जिद जिसे तमाम दुनिया की मस्जिदों पर फजीलत हासिल हो, जो बैतुल्लाह हो और जिसमें मकाम इब्राहीम हो, उसमें कबूतरों की नजासत हो और उससे बचकर चलना भी दुश्वार हो जाता है। जब कभी थोड़ी सी बारिश होती है तो उनकी बदबू हरम में फैल जाती है। जो लोग हज या उम्रा के लिए मक्का गए हैं उन्होंने देखा होगा। काश औकाफ डिपार्टमेंट जो हरम की निगरानी करता है इन कबूतरों को यहाँ से कहीं दूर भेज दे, इस तरह कि इनमें से कोई भी हलाक ना हो और इनके लिए वहाँ दाने भी डाले जाएं ताकि ये कबूतर मस्जिदुल हराम से दफ़ा हो जाए। इस तरह लोग इनकी तकलीफ़ से आराम पा सकते हैं और उनकी नजासत से मस्जिद हराम महफूज रह सकती है। इसमें कोई हरज भी नहीं है क्योंकि हरम के कबूतरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना जायज़ है। इमाम तबरी की किताब अल-क़िरा लिक़ासिद उम्मिल क़ुरा में मालिक बिन दीनार से रिवायत है कि मालिक कहते हैं कि मैं हज़रत मुजाहिद के घर में दाखिल हुआ तो देखा कि वो खजूर की एक लकड़ी से कबूतरों को दफ़ा कर रहे हैं। दूसरी रिवायत है, नाफ़े बिन अमर कहते हैं कि हज़रत उमर दारुन नदवा में दाखिल हुए, आपने अपना पानी का मशकीज़ा लटका दिया, उस पर कबूतर आकर बैठ गया, आपने उसे उड़ा दिया कि कहीं मशकीज़ा को नापाक ना कर दे। कबूतर उड़कर ऐसी जगह जाकर बैठा कि वहाँ सांप बैठा था, उसने कबूतर को डस लिया तो कबूतर मर गया। हज़रत उमर ने फरमाया उस कबूतर को मैंने उड़ाया था, तभी तो सांप ने उसे काटा, इसलिए अपने साथियों से पूछा कि मुझे क्या फ़िदिया देना चाहिए। उन्होंने एक बकरी कुर्बानी करने को कही। मुजाहिद से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने एक कबूतर के बारे में हुक्म दिया कि उसे उड़ा दिया जाए, चुनांचे उसे उड़ा दिया गया। वो मरवा पहाड़ पर जा बैठा तो उसे सांप ने पकड़ लिया। हज़रत उमर ने उसके फ़िदिया में एक बकरी ज़बह की। मुजाहिद से रिवायत है कि हज़रत उस्मान ने एक कबूतर को दफ़ा करने का हुक्म दिया, चुनांचे उसे उड़ा दिया गया तो उसे एक सांप ने पकड़ लिया। इन रिवायतों से साबित होता है कि हरम के कबूतरों को उड़ाना जायज़ है और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना दुरुस्त है, इस शर्त के साथ कि उन कबूतरों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर ऐसा करना जायज़ ना होता तो हज़रत इब्न अब्बास इसकी इजाज़त ना देते और न हज़रत उमर और हज़रत उस्मान उनको उड़ाने का हुक्म देते। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी कि अल्लाह इस शहर मक्का को अमन वाला बना दे। अल्लाह ने इस शहर की हर चीज़ को अमन दे दिया। कबूतर अल्लाह के मुक़द्दस घर के आसपास उड़ती फिरती है और इन कबूतरों को अपनी हिफाजत का किस कदर यकीन है। ये एक छोटी सी वीडियो है हरम के कबूतरों के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।